शाम में खैर मकदम है। और आज की शाम शुरू होने से पहले मदर नेचर ने, आज का मौजू है भीगी जाऊं मैं पिया, तो मैं तो आज यहाँ आते हुए पूरी तरह भीग गया। तो कोई शक ही नहीं है कि आज बरसात ने वो रूप दिखाया हमें जिसमें मेरी भीगी जाऊं मैं पिया को पूरी तरह साबित किया जाए। होपफुली द इवनिंग इज गोइंग टू बी एंजॉयबल फॉर यू। मैं आपको, क्योंकि मेरी तालीम और मुझे बताया गया बहुत कुछ स्वाधीनता संग्राम के बारे में, और जो हमारे रेवोल्यूशनरीज रहे वो अजीम शायर भी रहे, तो मैं आज की शाम शुरू करने से पहले थोड़ा सा डाइग्रेशन लूँगा और फैज़ अहमद फैज़ साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा जज्बा जो रोमांस दर्शाता है। इट डज़ नॉट शो रोमांस फॉर द टिपिकल मैन वुमन रोमांस, इट शोज़ द रोमांस फॉर योर कंट्री। मादरे वतन के लिए जो मोहब्बत है, जो इश्क है, वो एक अजीम, बहुत ज़्यादा हद तक एक फैज़ अहमद फैज़ साहब में मौजूद था। ही वॉज कन्फाइंड टू अ 10 by 10 सेल, जिंदा जेल में, और वहाँ से उनके पास सिर्फ एक 12 इंच का रोशनदान था जिससे वो बाहर का नज़ारा कर सकते थे। और शाम के टाइम एक सितारा कहीं उगता था, एक सितारा कहीं और उगता था, और धीरे धीरे एक स्पाइरल लाइक फॉर्मेशन होता था। तो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा था, हम इस शाम का आगाज़ उसी से करते हैं। शाम के पेचोखम सितारों से, पेचोखम इज अ स्पाइरल लाइक फॉर्मेशन, शाम के पेचोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात, यूं सबा पास से बह जाती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। क्षितिज से बदरा पग पग चलते हैं, प्यासी धरा को तृप्त वो करते हैं, जीवन सारा इस अमृत से ही तो चलता है, जल से ही अन्न और निवाला हमें मिलता है, वृक्ष इस धरोहर को नीचे ले जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम the importance of romance and the good will that it creates in monsoons, let us not forget the importance of monsoons and rains in our daily lives and in our sheer existence. Now, the first song that Indra ji is going to present today is something that we are all familiar with. For the unknown, times unknown, the romance of Radha Krishna has been embedded in stone, in pearls, in gems, in gold. And actually it had nothing to do with a man-woman romance again. Lord Krishna was only 10 years when he left Gokul after slaying Kans. Therefore, their love is eternal, their love is ethereal, and their love is divine. And so the first song she is going to present is Jhula Dheere Se Jhulao Banwari. Over to you, Indra ji. Thank you, Ravi ji. Namaste, everybody. Welcome to this small concept of mine. झूला धीरे से झूला
जन्माष्टमी आ भी रही है सितंबर में, तो मैंने सोचा इससे शुरुआत करूं राधे कृष्ण के प्रेम से। एरी सखी मोहे लीप मोहे पीप लगन। कैन एवरीबॉडी हियर मी? एम आई ऑडिबल? ग्रेट। एरी सखी मोहे पी लगन पी की लागी, निर्मल सी सिरहन हृदय में जागी। काले बदरा अब जिया को लुभाएं, कोयल और मोर अब आग लगाएं। सजन के दरस को पिया मोरा तरसे, और बड़े प्यास जब बदरा ये बरसे। So this is a dadra. The genre of this song is called dadra, and the words are Barsan Lag. Over to you.
Thank you. I would now take you to maybe 7, 6, 5, 3 or 2 or even 1 century back. Today, with the advent of technology, real-time smartphones, we forget what it was for a young lady to get married into an unknown family with an unknown person and probably be transported a few hundred miles away. The 100 miles were like a few generations away. And there, then she would really long to meet the Babul. Girls are always attached to their fathers more than anybody else. And therefore, they would always look forward to finding some time together with their Pihar or Maika, as it was called. There is one person in the annals of music, history, songs, who has been the greatest to my mind, and that in the 12th century, he created revolutions in the world of music. He is Janab Amir Khusro. Amir Khusro साहब ने पखावज को काट कर तबला बना दिया. कव्वाली का जॉनर हमारे संगीत में उन्होंने ही दिया. उसके साथ साथ उन्होंने कितने छंद और कितनी नई नई बातें, और सूफी कलाम तो आज कोई सूफी कलाम की महफिल पूरी ही नहीं होती अमीर खुसरो साहब के बिना. सो ये जो अगला गाना है, you can imagine in the 12th century he wrote a song which is so full of empathy. Probably the older people sitting here would understand what I mean, because today your mother, you can talk to her about what you're cooking for the afternoon and you can tell her what the husband did, and it's also easy. But in those days communication was so difficult. So this is the song Amma Mere Baba Ko Bhejo. You would actually appreciate and enjoy it and remember what it was for a newly married girl to get into a family which she knew nothing about. So over to you, Indraji. Amma Mere Baba Ko Bhejo by Amir Khusro Sahab. Amma
I'm trying to, use different, genres of music to portray different emotions, all based on monsoon. So earthy, so heartfelt. I hope you will enjoy it. All of us can, some of us who have attended your programs for the last 15 years, Ravinder Bhai Sahab will agree with me, have always enjoyed it. Thank you very much. Now, we change gears and visit another genre of music. This time, with a legend responsible for sowing the seeds of ghazals, nazm, khayal in the subcontinent and intoxicating millions. उनका सुरूर उनके जाने के बाद भी छाया है और कोई महफिल उनके कलाम के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। बहुत से गायकों ने, बहुत सी गायिकाओं ने उनको एमुलेट करने की कोशिश की है, but they have always been poor seconds. No marks for guessing. Ladies and gentlemen, we are talking about Akhtari Bai Faizabadi, better known as Begum Akhtar. प्यासा सावन बदरा बिजली मन में तूफान उठाए हैं, जल की लहरें जिया में मेरे एक उत्पात मचाए हैं, मन की नैया भव सागर में पोते खाती डोले है, आओ पिया अब संग चलो ये सावन के झूले बोले हैं. So over to Indra ji about छा रही कारी घटा जिया मोरा घबराई by Begum Akhtar, Akhtari Bai Faizabadi. I sang the song Long Tag with Lakshmi ji in the Taranum Mahfil.
आफाना बात हो जाए। बहुत देर इश्क और लुत्फ और मजा आ गया। अहम ब्रह्मस्मि, शायद सब हिंदुओं ने इन दो शब्दों को सुना है। और ईश्वर की इस सृष्टि के निर्माता ने हम सबको उस ब्रह्म का एक अंश बना के धरती पे भेजा है। और हम अगर उसी ईश्वर का अंश हैं तो हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमें इस खेल में क्यों डाला, ये जीवन मृत्यु का खेल क्यों बना, और हम एक जन्म के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरा जन्म क्यों लेते हैं। हिंदू शास्त्रों के हिसाब से यही सोचा जाता है। और विचार में ये आता है कि यदि हमारे कर्म ठीक हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हम अपने कर्मों की परीक्षा को पूरा करके, जर्नी को पूरा करके आफ्टर लाइफ में जाएंगे। आफ्टर लाइफ में अपने लेसन सीखेंगे और लेसन सीख के फिर अगली लाइफ जिंदगियों में जाके आखिरी लाइफ में जब हम पूरी तरह एक्सेल्ड हो जाएंगे तब हम सातों फाइनल सेंटर्स के थ्रू सहस्त्र कमल के पास जाकर और निर्विकल्प समाधि पा जाएंगे और ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। तो ये गाना मैंने काफ़ी समय पहले बनाया था, जो एक स्त्री या एक प्रेमिका या एक औरत गा रही है, वो अगन लगी, वो लगन लगी, वो प्रिया प्रेम की लगन। तो ये आप गाना सुनिए। ये अब अपलोडेड, इट इज़ ऑल्सो अपलोडेड ऑन यूट्यूब। वी गॉट इट रिकॉर्डेड इन अ फॉर्मल स्टूडियो एंड इंदिरा जी sang it beautifully. I don't think many people could have done justice to it. So over to you, and thank you for doing this.
topic, but I composed it recently and I loved it, and he's written it, and he's very prolific. So thank you for listening to it. उनके आने से एक बहुत ही रोमांटिक गजल है। दिलबर हर बारिश में याद आता है, एक तूफान बेसाख्ता मचल जाता है। किसी बात में दिल नहीं लगता, किसी बात में दिल नहीं लगता, उसके आगोश में ही बस सुकून आता है। So it's a timeless ghazal. One must not know उनके आने से उनके आने में, उनको बुलाने में कई सावन, ढूंढते ढूंढते जमाने में कई सावन, बरस गए साजना। उनके